राजस्थान के गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। फूल ले जा रहा है वो बंदरिया के लिए। महिलाओं का आना मना है। यह है बंटाई तो है ये, तो ऊपर से उसको सब दिखता था तो ऊपर से रानी को देखता था। फिर वो क्या कहते हैं, ये जेवर मार्केट थी जहाँ पे रानी रत्नावती आती थी। बैठने के लिए होता था। कमरे में जो है सामान को सजाया जाता था। ये होता था गोडाउन। सेनापति यहाँ जो भी उनके पड़ोसी रानी रत्नावती जो इत्र लेने आई थी वो इसी मार्केट में लेने आई थी। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा ही धूप है यहाँ पे। जनवरी में गर्मी का एहसास ले रहे हैं हम दिल्ली वाले। और जो 15 साल से कम के होते हैं उनकी एंट्री फ्री होती है। जो 10 रुपये जो अंकल अंदर बैठते हैं टिकट वाले वो कमीशन खाते हैं। ओ भाई भाई ये क्या है? अंदर जाते हैं। यही फाइनल महल है राजा का। ये गोपीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ चमगादड़ की कोटी की बदबू। राजस्थान के गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। अरे छोटू प्याज तो God guys, I spot some फिरंगीज। यहाँ पे बहुत सारे फिरंगी आए हैं। में गाइस महिलाओं का आना मना है। और क्या बोलते ये हनुमान जी का मंदिर है क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। टिकट लेते हो तो टिकट लेने के बाद यहाँ पे बाहर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, नाम लिखवाना पड़ता है, नंबर लिखवाना पड़ता है और तुम कहाँ का है ये भी लिखवाना पड़ता है। स्वच्छ भारत एंट्रेंस है इसमें। 3 तो मुझे यहाँ पे दिखती है, बाकी को पता नहीं है। माता कल कहाँ का घूमा था हमने? हनुमानगढ़ी से हमने एंट्री की थी। यहाँ से हम होते हुए पैलेस तक गए थे। हम रॉयल पैलेस ऊपर नहीं गए थे, हम बाहर तक ही रहे थे। यहाँ तक थे। आज हम ऊपर चलेंगे। चलो है, मुझे लगा था अब इसकी हाइप खत्म हो गई, अब नहीं आते लोग। गर्मी में नहीं आएंगे, गर्मी बहुत गंदी पड़ती है। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा ही धूप है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम गर्मी में आ चुके हैं। क्या जनवरी में गर्मी का एहसास ले रहे हैं हम दिल्ली वाले। और सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा है। और यहाँ 15 दिन के बाद गर्मी आने वाली है। ये गर्मी नहीं है जो अभी है, अभी जो 15 दिन बाद आएगी वो गर्मी है। अगर ये गर्मी नहीं है तो वो कैसी गर्मी होगी? यहाँ पे जो 15 साल से कम के होते हैं उनकी एंट्री फ्री होती है। जो 15 साल से ज़्यादा के होते हैं उन लोगों की टिकट लगती है 20 रुपये। 20 रुपये की टिकट है ना? हाँ, तो दोनों की लगी है 50 रुपये। 10 रुपये जो अंकल अंदर बैठते हैं टिकट वाले वो कमीशन खाते हैं। टिकट पे 20 रुपये लिखा होता है। टिकट पे 20 रुपये लिखा होता है, काटते हुए 50 रुपये। 10 रुपये अंकल खाते हैं। नहीं 25 ही लेके गलत बोल रहे हो। हैं आप? नहीं भाई नहीं, अंकल नहीं खाते। सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। ओ भाई भाई ये क्या है? इतनी सारी चीटी। जा मैंने कुछ हेल दी भाई, 15-20 चीटियाँ। डिस्टेंस पे एक आपको मिल जाएगा डस्टबिन। गवर्नमेंट ने ही बना रखे हैं वो थोड़े मीटर के डिस्टेंस पे डस्टबिन। तो आप अगर आए तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं करनी है। मोदी जी का अभियान चलाना है हमें, स्वच्छ भारत का इरादा। और अभी हम मार्केट में घूम रहे हैं। अब आप बोलोगे मार्केट कहाँ है? ये जेवर मार्केट थी जहाँ पे रानी रत्नावती आती थी वो करने के लिए शॉपिंग। हाँ, इसी मार्केट में वो बोले। इसमें एक खास बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। ये जो हुआ करता था फ्रंट कमरा जो होता था, ये बैठने के लिए होता था। इस कमरे में जो है सामान को सजाया जाता था जो दुकानदार बेच रहे। और ये होता था गोडाउन। यहाँ सामान को इकट्ठा करके रखा जाता था, यहाँ पे सेल किया जाता था और यहाँ पे ग्राहक बैठने की जगह होती थी और दुकानदार। ये शॉप है, इसलिए गोडाउन है। सारे जितने भी मिलेंगी, सारी शॉप सभी जितनी मिलेगी, सब में आपको 3 कमरे ही मिलेंगे। मार्केट कम से कम होगी 500 मीटर। बहुत लंबी मार्केट है पूरे, वहाँ से लेकर यहाँ तक। हम मेन वो नहीं है, ये प्रजा का जो होता था कि जैसे यहाँ मंत्री रहते हैं और उनकी प्रजा रहेगी, उनके मंत्री हो गए, उनके कलीग्स हो गए, वो सब यहाँ रहते थे। सेनापति यहाँ जो भी उनके पड़ोसी जो भी होंगे ना, खानदान वाले रिश्तेदार, वो यहाँ रहते थे। अब आगे जो राजा का मेन महल। हाँ, ये तो मार्केट है। कल हमें ऐसा लग रहा था कि इनके पड़ोस वाले यहाँ रहते होंगे, गांव मतलब। हाँ, इनके गांव वाले सर्वेंट, इनके नौकर चाकर वो लोग रहते थे। और यहीं पे जो वो तांत्रिक नहीं था, उसने वो रानी रत्नावती जो इत्र लेने आई थी वो इसी मार्केट में लेने आई थी। और जो तांत्रिक था वो था सिक्योरिटी गार्ड था, ऊपर से पहरादारी देता था ना वो।
हाँ, तो वो ऊपर से सब दिखता था उसको, तो वो ऊपर से पहरेदारी देता था पूरे, वो क्या बोलते हैं, महल की। और पूरे ये तो पूरा वो ही बसा रखा है इन्होंने, जिला ही बसा रखा है, पूरा बाजार भी बना रखा है अपने उसमें। और वहीं से ऊपर से नाली, वो उनका कुंड दिखता है रानी का, वहाँ पे वो उसको रानी को वॉच करता था रोज। हाँ, और यहीं से आगे अभी रानी का कुंड भी आएगा, जहाँ पे वो स्नान करने जाती थी और पूजा करने जाती थी शिव मंदिर में। तो ऊपर से उसको सब दिखता था, तो ऊपर से रानी को देखता था। और फिर दासी जिस दिन इत्र खरीदने आई जेवर मार्केट में, वो उस दासी की उसी दुकान पे आ गया, और जो इत्र उसने उठाया उसके अंदर उसने तंत्र विद्या से अपना सम्मोहन करने वाला मंत्र डाल दिया कि जो अगर जिससे रानी उस चित्र को लगाती तो सीधे वो तांत्रिक के पास जाती। हाँ, और रानी को पता चल गया कि तांत्रिक ने ऐसे ऐसे किया है, क्योंकि तो वो भी समझदार थी काफी, तो वो इत्र घूम रहा था शीशे के अंदर, उससे उसे पता चल गया कि इसके अंदर कुछ तो मंत्र किया हुआ है। तो उसने ना अपनी दासी को लगाया ना अपने ऊपर लगाया, उसने उस इत्र को एक शिला के ऊपर गिरा दिया, और वो शिला जाके सीधे तांत्रिक की छाती पे लगी, यानी एक बहुत बड़ा स्टोन, और तांत्रिक वहीं मर गया। तब उसने इस जगह को श्राप दिया, जिसके कारण यहाँ के राजा ने उस श्राप के कारण यहाँ से 30% आबादी को यहाँ से निकाल दिया, बट 70% जो यहाँ रह गए उस शराब से मर गए। उसने कहा एक कि महीने पूरा के अंदर ही सारा गाँव मर जाएगा। सब मर गए, तब से ये जगह शापित है। जो 30% लोग थे जिनको विश्वास नहीं हुआ, जिनको यही रहना था, वो चले गए। 70% डूब गए, 70% मर गए थे, नहीं 70% डूब गए थे, 70% 30% चले गए। 30% गए थे, जो 30% गए थे वो बच्चे बंदर ही बंदर हैं यहाँ, तो बंदर ही बंदरों की फौज है। और जो बाकी के 70% थे वो यहीं पे भी दब गए और मर गए सारे के सारे। यही और आज भी उन लोगों की आत्माएं यहाँ घूमती हैं, इसलिए यहाँ पे जब गवर्नमेंट ने हॉन्टेड का वर्ड हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। यहाँ पे जब गवर्नमेंट ने वो करा था, टेक ओवर लिया था, तब उनको यहाँ पे हड्डियाँ मिली थी जब वो बना रहे थे ये, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ऐसे ही नहीं है जैसे अभी है, इसको रीरेनोवेट किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा किया है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं किया है। ऐसे नहीं कि इन्होंने पूरा ही बनाया, बट हाँ थोड़ा थोड़ा इन्होंने टचअप दिया है, रीरेनोवेट किया हुआ है, थोड़ी थोड़ी दीवारें बना दी वापस से, बट पूरा प्रॉपर नहीं बनाया, थोड़ा टूटा हुआ ही है। क्योंकि ऐसा तो पहले होगा नहीं, ऐसी दीवारें तो होती नहीं होगी, पिछले पता नहीं कितनी पुरानी बात होगी, है तो 500 साल पुरानी। असली महल है, मतलब ये फाइनल महल है राजा का। अब यहाँ से पूरा ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, बट हमारे तो अभी अलग सी गुफाएं हैं, अंदर जा सकते हैं क्या? ये संसार की चिड़ियाँ इस पेड़ पे बैठी हुई हैं, इतना ऊपर आ गया। ये स्टोर है, चल जाए अंदर, स्टोर रूम है। ये सिटिंग एरिया है जहाँ पे राजा महाराजा लोगों की वो बैठक बैठती थी। उसके बाद ये पूरा रॉयल पैलेस है, बड़ा ये पूरा महल है, मतलब महल तो पूरा ही था, बट यहाँ से पूरा और ये कमरे वमरे जो गेस्ट वेस्ट आते थे उन सब के रुकने के लिए यहाँ पे दरबार होता था। दिखा पाएंगे नीचे का, चमगादड़ की कोटी की बदबू कबूतर और चमगादड़ मिक्स, दोनों की मिक्स आ रही है। ये छत पे आ गए हम, छत पूरी टूटी हुई है, पूरा स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ा हुआ है। यहाँ से वो दिख रहा है बच्चे से, वो जहाँ पे वो तांत्रिक बैठता था। पूरी बाउंड्री दिख रही है। डैडी मेरे को दिल्ली दिख गया। हैं? दिल्ली का एक पार्ट दिख गया। ना मुझे तो एक सेल्फी भी खींचनी है। बिल्कुल लैंड में वो देखो, वहाँ पे वो है कैसे
कहाँ लग रही है? नहीं भाई, अब हमने ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर लिया पूरा। अभी हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ वो रानी रत्नावती स्नान करने आती थी। उनके कंठ बोलते हैं, हाँ, कंठ में आती थी स्नान करने के लिए। और उसके पागल लड़की बगल में ही शिव मंदिर है जहाँ वो पूजा करने आती थी। और जो कंठ बोलते हैं उसे, कंठ तो गला होता है कुछ तो कहते हैं। और जो झांसी की रानी की जो शूटिंग हुई थी उसमें जो झांसी की कुंड रानी जो बनी थी, कुंड, हाँ कुंड। ओए बंदर नहा रहे हैं। ओए ओए अंदर चला गया, अंदर चला गया, अंदर चला गया। छोटे से छेद से बंदर निकल के नहा। स्विमिंग कर रहे हैं गाइस, पूल में चिल मार रहे हैं। अभी ये लोग अंदर क्यों घुस गए हैं? छी, कितना गंदा पानी है भाई ये देखो। इनके मजे है भाई, इन बंदरों के मजे है। इन्होंने पूल बना रखे हैं। क्या है ये? क्या है? जंगल वंगल है क्या? टाइप से कुछ है। पार्क भी है महल में। पार्क भी है। रानी यहाँ पार्क में भी घूमने आती, साइकिल वाइकिल तोड़ने आती थी रानी। साइकिलिंग वाइकलिंग करने आती होगी। देखिए सोमेश्वरा टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर, सोमेश्वर है। सोमेश्वर मंदिर, सॉरी। ये भोलेनाथ जी का ऊपर से घूरता था वो यहाँ जब रानी आती थी, देख रहे हो? ये अलग अलग बंदरों के साथ आपको अलग अलग लोग भी मिलेंगे। ओनली ऑन टूरिस्ट स्पॉट्स। ज्यादा फिरंगी नहीं है। गोलमाल के जो देखो वाले मंदिर में जा रहे हैं। किसका था वो? कृष्णा जी का था ना? वो कृष्णा जी का है, वहाँ पे करण अर्जुन की शूटिंग हुई थी। हाँ यहाँ पे पहले मूर्ति ऊपर आ सकते हैं ना? हाँ। आ जाओ जूते। यहाँ पे पहले मूर्ति होती थी, बट जब ये गांव खाली हुआ तो सीढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं आगे जाने की। फिर जब उस तांत्रिक ने श्राप दिया और जब ये गांव खाली हुआ तो सब कुछ अपने सामान वामान लेकर सब लोग भाग गए। तो ये मंदिर खाली है पूरा। मंदिर अब देखो कितना सुंदर है, कितने वेल डिफाइंड है। सुंदर सुंदर नक्काशियाँ बन रही कितनी डिटेल्स है देखो पूरे उनकी। ये यहाँ पे कोई मूर्ति वूर्ति, यहाँ पे भी कुछ होगा। ये देखो काफ़ी यहाँ गणेश जी बने हुए हैं। यहाँ पे कौन से भगवान है मम्मी? ये जल्दी घूम रहे क्योंकि अब डांट रहे पापा कि घर चलो घर चलो घर चलो। टाइम क्या हो रहा है? टाइम 2:20 हो रही है। 2:20 हो चुके हैं। हमारे को टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा घर पहुंचने में। हमने सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमने खाया था। उसके बाद हमने सोचा था कि बाहर से खाएंगे, हाईवे से कुछ मिलेगा लंच करने के लिए, बट हम लंच के टाइम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे।